ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर शाहीनों की ऊंची उड़ान। 22 बरस बाद वनडे सीरीज पाकिस्तान के नाम। पर्थ में फैसला कुन वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त। कौमी बॉलर्स ने कैंगरूज को 140 पर ढेर कर दिया। शाहीनों ने हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। कैंगरूज के देश में तारीखी फतह। कौमी खिलाड़ियों का मैदान में जश्न। पूरी टीम ने स्टेडियम का चक्कर लगाया। पाकिस्तान की जीत पर शायकीन भी खुशी से निहाल। पाकिस्तान और भारतीय पंजाब में स्मॉग का राज। खैबर पख्तूनख्वा सिंध के मुल्हिका इलाके भी मुतासर होने लगे। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर। सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी स्मॉग से मुतासर। सैटेलाइट इमेजेस में मुतादिद मकामात पर फसलों की बाकियात में आग की निशानदेही। धुंध के बायस मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जा बहाक। 40 अफराद जख्मी हुए। ठट्ठा में 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 4 अफराद जा बहाक, 12 जख्मी। हक्कर में बस और ट्रॉलर में टक्कर, 2 अफराद की जानें गईं, 7 जख्मी। एबटाबाद में टक्कर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जा बहाक, 2 जख्मी हुए। छोटे पौधे जिन पर हम रिसर्च कर रहे हैं उनमें शामिल है हिबिस्कस, येलो बेलफ्लावर, जेट्रोफा। ये पौधे जो हैं उनमें शामिल हैं। मज़ीद इसको फ़िल्टर करके इसका पार्टिकुलेट मैटर जो है उसकी डाइजेशन करके वो हम निकालते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कौन सा पौधा जो है वो सबसे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर रिटेन करता है। स्मॉग से जान छुड़ानी है तो बरगद, जामुन और अर्जुन के दरख्त लगाएं। आज न्यूज़ ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तहकीक मंजर आम पर ले आया। ये दरख्त सबसे ज़्यादा आलूदा फ़ज़ा को शफाफ बनाते हैं। रिसर्च के तलबा ने गमलों में पौधे उगाने पर तहकीक शुरू कर दी। कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले के बाद शहर की फजा सोगवार। शहदा की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन। 24 जख्मी। CMH 13 सिविल अस्पताल में जेर इलाज। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 11 से 14 नवंबर तक रेल सर्विस मअतल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से मुलाकात। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ कामयाबी ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। आर्मी रहनुमाओं की क्वेटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन की पेशकश कर दी। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम, तुर्क वजारत खारजा, ईरान और अफगानिस्तान की भी हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वहशियाना कार्रवाई में मुलव्विस अनासर को कड़ी सजा देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। अरब इस्लामी सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। गजा और लेबनान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। हुकूमती इक़दामात के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तना पर वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम सरकारी इदारों, वजारतों, डिवीज़न को मुरासला अरसाल। साबिक सेनेटर जाहिद खान मुस्लिम लीग नून में शामिल। लोअर दीर में अवामी इज्तिमा के दौरान ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का खैर मकदम। जाहिद खान ने ANP और सियासत से किनारा कश होने का ऐलान किया था। नून लीग क़यादत ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। 4 सद्दा में मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। बेटी जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कहरोल पक्का में मुलजिम ने सुतीली मां को कत्ल कर दिया। कराची में डंपर और ट्रेलर शहरियों की जानें लेने लगे। बल्दिया मुआज कोट में डंपर के रिक्शे और बस को टक्कर। 1 शख्स जाबहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। गजा में जुल्म की नई तारीख रकम। सगुनी फौज ने 86,000 टन बारूद बरसाया। हर घंटे 42 बम बरसाए। 15 बच्चे शहीद, 35 अफराद जख्मी हुए। शोहदा में 16,765 बच्चे शामिल। 825 बच्चों की उम्र 1 साल से भी कम थी। 12,000 से ज़ायद खवातीन शहीद कर दी। 50% घर, 80% कमर्शियल इमारतें, 87% स्कूल तबाह कर दिए। जवालिया कैंप में 13 बच्चों समेत मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। कतर ने सालसी की कोशिशें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। दोहा ने फ़रीक़ैन और अमरीका को आगाह कर दिया।
इजराइल की लबनान में भी बमबारी, 24 घंटे में 31 अफराद को शहीद कर दिया। शोहदा में 6 लबनानी रेस्क्यू वर्कर्स और 2 फलस्तीनी सहाफ़ी भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 3136 से तजावुज़ कर गई। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही, डोनाल्ड ट्रंप का कानकुनी दोबारा शुरू करने का फैसला। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी की तैयारी भी कर ली। ट्रंप काबीना में इलान मस्क को शामिल करने का फैसला। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर और वोक रामास्वामी के नाम भी फाइनल कर लिए। सेनेटर मार्को रूबियो के वजीर खारजा और माइक रॉजर के वजीर दिफा बनने का इम्कान। गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल नहीं होती तो उसमें काफ़ी हर्डल्स होती हैं, काफ़ी मुश्किलात रहती हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि क्रिकेट की तरह दीगर जितनी भी खेल हैं उन सब पे अहमियत देनी चाहिए ताकि जो प्लेयर उन पे परफॉर्म करते हैं उनको उनका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाले मोहम्मद आसिफ की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर स्नूकर फेडरेशन हुकाम ने एमेचर चैंपियन को हार पहनाए। आसिफ कहते हैं क्रिकेट के साथ दूसरे खेलों को भी अहमियत देनी चाहिए।